बाबा ने कहा तुम ग्रस्त व्यवहार में रह के इस मार्ग पर चल सकते हो और ग्रस्त व्यवहार में रह के पारलौकिक बात से भी पूरा वर्षा ले सकते हो। बाबा ने कहा ये बड़ा व्यापार है, इतना अच्छा व्यापार है। कैसे? क्योंकि तुम पुराना चीजें देते हो और बाबा तुमको सतयुग में नया चीज देते हैं। तो बाबा ने कहा ये व्यापार भी कोई बिरला ही कर सकता है। बाबा जो है जैसा है, हम जो है जैसा है पहचान कर ये बिरला ही कोई ऐसा व्यापार कर सकता है। क्योंकि यहाँ हम पुराना देते हैं और उसके बदले में बाबा हमें एक्सचेंज करके 21 जन्मों के लिए सब कुछ नया दे देता है। दूसरा बाबा ने कहा ड्रामा हमें किस बात में मदद करता है? ड्रामा का नॉलेज कहाँ जरूरत है और किस समय आवश्यकता पड़ती है? जब हम दिल से कष्ट हो जाते हैं तो दिल से कष्ट होता है तब कहते हैं ड्रामा में। और कौन सा जो पढ़े है ना वो ना सुनाइए। बाबा कहते हैं ड्रामा का नॉलेज बहुत अच्छा काम आता है बीमारी के समय। हमारा हिसाब किताब चुप हो रहा है, ड्रामा में जो है वही होगा, तो बार बार प्रश्न नहीं उठना चाहिए। तो बाबा ने कहा निश्चिंत होकर के हिसाब किताब को चुप करना है, वो रिपीट होता है ना, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब भी पूरा हो रहा है, जो ड्रामा में है निश्चित है वो तो उगाई। तो इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा की नॉलेज से हमें बहुत माना व्यर्थ से हम बच जाते हैं। जब ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखते हैं तो व्यर्थता से भी बच जाते हैं। सारे मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते, पारलों की बात से पूरा वर्षा लेना है। मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते, पारलों की बात से पूरा वर्षा लेना है। तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो, अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। ये क्या है? बहुत बड़ा व्यापार। प्रश्न है ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है। जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो ये ड्रामा वो रिपीट होता है। इसमें रोने पिटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुप होना है। कर्मों का हिसाब किताब चुप होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख सुख भी भासता नहीं। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ड्रामा पूरा नहीं तो तड़पते हैं। अगर ड्रामा का ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। भगवान उवाच, भगवान उनको कहा जाता जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे
अपने को आत्मा समझ कर बैठो। तो बाबा ने कहा वैसे भी आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है, अच्छे बुरे कर्मों का फल ही आत्मा ही भोगती है। तो बाबा ने कहा शरीर के साथ बिगर शरीर के तो कोई भोग नहीं सकती। इसीलिए बाप कहते अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है इस शरीर द्वारा। भगवान उवाच मनमना भव। देह सहित देह के सब धर्मों का त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये एक ही बाप कहते जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित है। बाबा समझाते मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसा नहीं सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठीक कर भीतर सब परमात्मा है। 84 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार भी दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे क्या और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे क्या? ये रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। हम इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान में होता है सोजरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर अंधियारे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो, जो नहीं जानते हैं वो पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं है। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए, पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ भी कर रही हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, तुम ही पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में आसुरी गुण है, इसलिए गायन है मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए करत ना लगी बात। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता कि विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह बेहद का बाप है। अभी तुम फट से आकर पारलोक की बाप के बने हो। बाप फिर कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते, अब पारलोक की बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, द्वापर से लेकर के किसकी वर्षा? लौकिक वर्षा। अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक को पारलौकिक में एक्सचेंज करो, कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा। तो अभी गरीब झट ले लेते, गरीब जो है ये वर्षा झट ले लेते, क्योंकि गरीबों को ही एडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवाज है ना, गायन है गरीब निवाज हूँ। भारत सबसे गरीब है, मैं आता ही भारत में हूँ। इनको आकर साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा बहुत भारी है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए। समझते भारत बहुत साहूकार था, अब भारत गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था। अभी समझते भारत बहुत गरीब है, इसीलिए भारत को मदद देते हैं।
ऐसे होता जब कोई बड़ा आदमी फेल हो जाता है ना, तो आपस में फैसला कर लेते कि उनको मदद दे। तो बाबा ने कहा ऐसे होता है ना। बाबा ने कहा ये भारत सबसे प्राचीन है, भारत हैविंग था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मूंझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना होता है। तुम बच्चे जानते हो, अब हम वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं। कहाँ वो बादशाही और कहाँ यह गधाई। तो बाबा ने कहा भी जाता है फॉलो फादर। भूखे मरने की बात नहीं है। बाप कहते बच्चे ट्रस्टी होकर के संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं परम पिता परमात्मा, अब रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सब सिमरण करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरण करो। तुमको तो सिमरण करना भी आता नहीं, मैं आकर ही तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझकर पारलोक की बाप को याद करो, तब पाप कट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे। तो बाबा ने कहा फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंक चढ़ती जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में एलाएं डाला जाता है, पवित्र सोना का जेवर भी पवित्र होगा, उनमें चमक होती है। एलाएं वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? आत्मा में खाद पड़ी है, कैसे निकलेगी? बाप से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। यह तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और वह तुमको पढ़ाते भी है। पतित पावन मुक्त सर्व का सदगति दात सर्वशक्तिवान मुझे ही तो कहते हो। तो बाबा ने कलप कलप बाप ऐसे ही समझाते हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिखीले दे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले को, इसीलिए तुमको सिखीले दे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार को छोड़ क्या बनो? आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया, जो बाप बिगर कोई दे भी नहीं सकते। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी उदासी गुरु गुसाई कोई भी नहीं जानते। अब वो ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर स्थापना भी होती है। ऐसे हालत होता है, फिर पुनः स्थापना भी होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का भी राज समझाते हैं। कहते पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब बाण मार्ग में जाते हो रावण राज्य शुरू होता है, फिर और धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। आगे तुम तो नहीं जानते थे ना, ये जो ज्ञान बाबा ने दिया ये पहले थोड़ी जानते थे। कोई से भी पूछो तुम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो कोई भी बताएंगे नहीं। बाप भक्तों को कहते अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो
एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर और डायरेक्टर को नहीं जानते हो, ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? एक्टर होकर के ड्रामा का क्रिएटर और डायरेक्टर को नहीं जानते हो तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा कोई भी नहीं बताएंगे ना। तो बाबा ने कहा नहीं जानते हो, हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाने आएगी। जरूर ये नाटक ही तो है ना। गीता है माता और बाप है शिव। गीता है माता और बाप है शिव, बाकी सब है उनकी रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है, यह भी किसको मालूम नहीं। तो बाबा ज्ञान सुनाता हो गीता है और गीता ज्ञान द्वारा नई दुनिया स्थापन होती है, किसको भी मालूम नहीं है। तो बाबा ने कहा नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं? नई दुनिया में पहले तुम ही हो। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग की दुनिया है। यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है, यह है ही संगम युग। ब्राह्मणों की चोटी है ना, विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते ना ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुम तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, तुम ब्राह्मण बैठे हो। देवताओं के पीछे क्षत्रिय द्वापर में पेट के पुजारी है, फिर शूद्र बनते। द्वापर से क्या बनते? पुजारी बनते। यह बाजोली है ना, तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं। यह राइट चित्र है और वह रॉन्ग चित्र है। बाप बिगर राइट चित्र कोई भी बना न सके। इन द्वारा बाबा समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो, सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है। कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं कि बाप हमको पढ़ाते हैं। यह सत्संग है सत बाप के साथ, वह है झूठा संग। सचखंड बाप स्थापन करते हैं, मनुष्य की कोई ताकत नहीं है। भगवान ही कह सकते हैं। भगवान कोई ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य ये नहीं जानते कि परमात्मा की महिमा है। वो शांति का सागर तुमको शांति भी दे रहा है। सुबह को तुम अभी ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा होकर बाप को याद करते रहो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरेंगे। तो बाबा ने कहा जीते जी मरने के लिए बाप पर निछावर होते हो ना। यह पुरानी दुनिया पुराना शरीर है। इनसे जैसे कि नफरत आती है नफरत है या उससे और प्यार है? चुप काय की इसको छोड़कर जाएं, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भुला हुआ है। तुम कहते हो भगवान ने सब कुछ दिया, तब उनको दे दो ना। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी तो तुम बनते हो, फिर पाप करते रहेंगे। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी आत्मा से पाप आत्माओं से लेन देन है नहीं। पाप आत्माओं को दान किया जाता, फिर पाप सिर पर चढ़ जाएगा। पाप आत्माओं के साथ अगर लेन देन करेंगे तो क्या होगा? सिर पर चढ़ जाएगा। करते तो ईश्वर कोई और देते हैं पाप आत्मा को, बाप कुछ लेते थोड़ी है। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो और बहुतों का कल्याण करो।
बाबा समझाते जो कुछ होता है हुबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता रहता है। फिर इसमें रोने पिटने की, दुखी होने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुप होना तो अच्छा ही है। वेद लोग क्या कहते हैं? बीमारी सारी उथल खाएगी। अगर दवाई लोगे तो सारी बीमारी बाहर निकलेगी। बाप भी कहते रहा हुआ हिसाब किताब चुप्त करना है, या तो योग बल से या तो फिर सजाओं से ही चुप्त करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी है, उनसे बीमारी आदि में चुप्त होता तो बहुत अच्छा। वे दुख 21 जन्म सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सुख है। कहाँ? सतयुग में। ज्ञान पूरा नहीं तो प्रश्नोत्तर में बाबा ने क्या कहा? अगर ज्ञान पूरा नहीं तो बीमारी में कुड़कते हैं, यानी तड़पते रहते हैं। बीमार पड़ते तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वो भी अच्छा है। एक को तो याद करना चाहिए। यह भी समझाते रहते, वो लोग गुरु आदि को याद करते, अनेक गुरु है ना। एक सदगुरु को तुम जानते हो, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा कहते मैं इन वेद ग्रंथों आदि को जानता हूँ। यह भक्ति सामग्री है, इसमें कोई मुझे भी प्राप्त नहीं कर सकता। बाप आते हैं पाप आत्माओं की दुनिया में, यहाँ पुण्य आत्मा कोई आई नहीं। पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए, उनके शरीर में ही मैं आता हूँ। सबसे पहले ये सुनते कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, वहाँ तो तूफान भी बहुत आएंगे। मधुबन में जाते हैं तो याद की यात्रा बहुत अच्छी होती है, परंतु बाबा समझाते रहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कल पहले भी सुन तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था। दिन प्रतिदिन तुम सुनते ही रहते हो। राजधानी स्थापन तो होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी ऐसा ही होना है। बता करके थोड़ी आएगा, लेकिन बाबा ने कहा रहना हमको बाप की याद में, बाकी तो विनाश तो सब कुछ होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के ले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। पहला है सवेरे सवेरे उठ, शरीर से सन्नाटा होने की ड्रिल करनी है। सवेरे सवेरे उठ, शरीर से सन्नाटा होने की शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला, कुछ भी। हाँ धीरे धीरे क्या बोल? सवेरे सवेरे उठ, शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला, कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ, सब कुछ भूला हुआ। दूसरा, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुक्त करना है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुक्त करना है। रोना पिटना नहीं है। सब कुछ बाप पर निछावर कर फिर ट्रस्टी बनकर संभालना है। सब कुछ बाप पर निछावर कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है।
वरदान। यह वरदान है महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भक्त। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भक्त। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार क्या है? महसूसता की शक्ति। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति भी नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन भी मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब पुरुषार्थी बन जाती है। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन: स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार रूप में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। ये है आज का अव्यक्त इशारा। आज है 4 अप्रैल। आज के अव्यक्त इशारा है, जैसे बाप के संस्कार सदा उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहमदिल, परोपकारी आदि है, ऐसे आप बच्चों के भी संस्कार को सदा आपस में एक मत, स्नेही सहयोगी बन संस्कार मिलन तो करना है। यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। संस्कार को मिलाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना। संस्कार को मिलाना माना बाबा ने कहा संपूर्णता और समय को समीप लाना। ओम शांति।